गुरुग्राम में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों ने बाइक हटाने आए युवक के साथ मारपीट तो की ही, बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की। इस दौरान युवक को काफी चोट लगी, जिसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस झगड़े की शिकायत अर्जुन नगर पुलिस चौकी में दे दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल अर्जुन नगर इलाके की गली में खड़ी एक बाइक को गाड़ी में आए दबंगों ने पहले तो हटवाया, फिर बाइक हटाने वाले युवक के साथ जमकर मारपीट भी की। इस दौरान बाइक हटाने आए युवक के साथ इतनी मारपीट की गई कि उसके सर और कान से खून बहने लगा। मारपीट करने के बाद युवक वहां से पत्थर फेंकते हुए भाग निकले। बताया जा रहा है कि गाड़ी में आए युवक नशे में धुत थे। घायल युवक को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पूजा वर्मा। जी, क्या कुछ हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था सर, दो बंदे गाड़ी पे थे और बाइक किसी और की यहाँ पे खड़ी थी किराएदारों के ऊपर से, तो उन्होंने कहा कि साइड में करो। उधर से 4-5 बार हॉर्न मारा तो उधर से देवर आया था सामने से, तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, तो वो कह रहा कि बाइक हटा। वो कह रहा हमारी बाइक नहीं है, तो हेकड़ी में बात करने लगे, वो तू में होने लगे। वो पी रखी थी उन्होंने दोनों लड़कों ने, तो गाड़ी गलौज वो करने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरा दूसरा देवर आ गया कि भाई क्या बात हो गई, मतलब तो फिर उन्होंने पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था, वो हम नहीं जानते क्या कर रखा था क्या नहीं। फिर उनकी हो गई। मैं तो ऊपर से हम तो सिर्फ नॉर्मली निकले थे देखने के लिए क्या बात है। उनको मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, जो हो गया हवा गया उसको शांत करो, आप जाओ। वो उल्टा सीधा बोलने लगे, इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करने लगे, तेरी माँ की, तेरे को फलान ढिगान, मतलब इतना गंदा वर्ड बोला है कि वो करूँ, बहुत चीज है कि उस पर बैठ जा, वो कर ले, फलान कर ले। उसके बाद कह रहा अभी आ रहा है 10 मिनट में। हाथ भी खींचा, हाथ भी मेरा दर्द हो रहा है, गाड़ी में बैठ जा, तेरे को गाड़ी के अंदर ही वो करेंगे, फलान करेंगे, ढिगान करेंगे। अब आप ये बताइए सर, हमें प्रशासन से उम्मीद थी, हमने कंप्लेंट रात को कराई थी, रात के बाद भी पुलिस वाले वहां नहीं गए जहाँ सिविल जाना चाहिए था, अब गए हैं, सवेरे गए हैं, तो भी हमने अंदर जाके तब बोला है तब। उसके बाद ये बताइए, तो गुंडे बदमाश है तो रोज घूमेंगे, हम कहाँ जाएंगे। मेरा घर वाला अस्पताल पड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे अंदर तक ईंटें मारी थी, मेरा 1.5 साल का बच्चा भी बच, 2 साल का बच्चा था मेरा, वो भी बच गया मरते मरते, उसको ईंट नहीं लगी, अभी हमने हटा दी है। वो बड़ी ईंटें देख लीजिए आप। वो पहले गाड़ी में 2 लोग थे, वो फिर चले गए थे बैसवाल। उसके 10 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट बाद मैंने 112 पे फोन मिला के बात कर रही थी, ये हस्बैंड मेरे अंदर जा रहे थे, पीछे से आके हमला करा ईंटों से। कौन थे वो, कोई जान पहचान वाले? कुछ भी नहीं था जान पहचान, ऐसी ही बाइक किसी और की, बातों बातों में रोड़ा, पता नहीं क्या वो निकाली उन्होंने रंजिश, हमसे हम जानते ही नहीं, उनको पहचानते ही नहीं है। किस वजह से झगड़ा हुआ? झगड़ा सिर्फ यह हुआ था, वो बाइक खड़ी थी, किसी की बाइक नहीं हटी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे उल्टा बोला, हाथ बात पकड़ा, मेरे घर वालों ने हाथ छोड़ कर नहीं छोड़ता, तो थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है। पैसे गर्मा गर्मी, वो इतनी गंदी वटी, इनको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, सासू माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कि कोई हद ही नहीं है। अब आप ये बताइए पुलिस कब तक क्या करेगी वो हमें नहीं पता, पर अब हम रात को सुरक्षित कैसे रहें। घर वाला मेरा भाई, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 घर हैं हमारे, 3 घर में सुरक्षित कैसे रहें। ताला उन्होंने ऊपर तक ईंटें बरसाई हैं, ऊपर तक, बच्चे हमारे छोटे, हम रात को कैसे सेफ सोएंगे। पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करके वही है, तो यहाँ कोई आके राजी नहीं है। अगर वो दिन दिहाड़े हमें आके मार जाए तो हम तो सेफ नहीं है। हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए ही चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तो उनको पकड़ो जल्द से जल्द या सेफ्टी दो हमें। तो बंदे बैठे होते, यहाँ आके गाड़ी रुक गई, इनका ये हमारे ये सामने वाले पड़ोसी हैं, इनकी ना क्या बोलते हैं, बाइक यहाँ पे रोड पे खड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से गाड़ी जा नहीं पा रही होगी, तो उन्होंने हॉर्न बजा जाते। इतने में मेरे चाचे का लड़का सर बाहर आया कि मुझे क्यों ना हॉर्न बजा रहा, वो थोड़ा सा तेज तड़ाके बोले, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, गाड़ी क्यों नहीं हटा, बाइक क्यों नहीं हटाते, ये वो इस तरह की बातें। हम कह रहे बाइक, मेरे चाचे के लड़के ने बोला ये बाइक तो हमारी है नहीं, है सामने वाले पड़ोसियों की है। तो कहने लगा कि हम जाट हैं, हम ये पूरा अर्जुन नगर खरीद लेंगे, गली खरीद लेंगे, इस तरह की बकवास कर रहे थे वो। आई थिंक ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, ठीक है। तो हमने इतने बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होगी। इनके हस्बैंड बाहर आए, बातों को ठंडा, हम तो सर बात को ठंडा करने के लिए आए थे कि बंदे आराम से चले जाए, वो तो लेकिन सर अपने ही उनका अलग अपनी ही धुन में थे, वो ना औरत देख रहे थे ना आदमी देख रहे थे, सर सबको गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे। इनको सर, उनको सर पे आगे और पीछे चोट आई है, और उनको कान में भी चोट, कान का मुझे लगता है कान का पर्दा ही शायद फट गया उनका। अभी कहाँ एडमिट है? अभी सर वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, और रात को हमने कंप्लेंट की थी, ठीक है, रात को कंप्लेंट किया तो पुलिस वाले सुबह 11 बजे उनकी स्टेटमेंट लेने आए, 12-13 घंटे के बाद पुलिस वाले स्टेटमेंट आए हैं।
और अभी तक हमारे पास FIR की कॉपी भी नहीं आई है सर। ये आपने 112 पे कॉल करा, उसके बाद आपके यहाँ पे कितनी बजे पुलिस पहुंच गई? सर हम FIR सर हम 112 पे कॉल कर ही रहे थे, इतने में बंदे आ गए, ठीक है। और उसको मेरे चाचा के लड़कों को मारना स्टार्ट कर दिया। ये सामने ईंटें रखी हुई हैं, ईंटें उठा के मारी हैं, और उसके बाद तो मार मुड़ के चलते बने हैं, और धमकी और देके गए कि तुम्हारे को जान से मार देंगे। और ऐसी वर्डिंग बोल के गए हैं, पंजाबियों की ऐसी तैसी कर देंगे, जान से मारने की धमकी और देके गए उसको। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन सिविल हॉस्पिटल से मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जिसके ऊपर न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा हॉस्पिटल जाकर के उन दोनों उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, और जैसे जैसे फैक्ट उनके द्वारा बताए गए थे उसके बेसिस पे जो भी सेक्शंस थी उसमें पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर की गई थी। इसमें FIR रजिस्टर करने के बाद कल इस केस में 2 लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। जो 2 अरेस्ट किए जो एक्यूज हैं उनकी पहचान नवीन और दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान दीपेश के रूप में हुई है। नवीन लगभग 23 वर्षीय युवक है और दीपेश है, इसकी उम्र करीब 21 साल है। इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, और इन दोनों से जब पुलिस के द्वारा इंटरोगेशन की गई है तो इन्होंने बताया है कि घटना के दिन ये लोग उस एरिया से जा रहे थे, तो गली में एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके ऊपर इनके द्वारा जबरदस्त एक तेज आवाज में हॉर्न बजाया गया, और इसी बात को लेकर के वो जिसके मकान के सामने वो बाइक खड़ी थी, इन लोगों का उसके साथ कुछ विवाद हुआ। ये लोग वहाँ उस समय वहाँ से चले गए, और उसके कुछ देर बाद ही करीब अपने 15-20 साथियों को लेकर के आए, और इनके द्वारा उस युवक की एक जबरदस्त पिटाई की गई, और जिसमें कि उसको काफ़ी चोटें आई थी। पुलिस के द्वारा इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो अन्य युवक इसमें इस पूरी घटना में शामिल थे उनको पुलिस के द्वारा CCTV फुटेज की बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जल्दी से जल्दी पुलिस उनको भी अरेस्ट करके केस में फर्दर प्रोसीडिंग पूरी करेगी।